श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ऋषि पंचमी व्रत कथा और जानेंगे पूजा विधि के बारे में। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 8 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। ऋषि पंचमी व्रत सभी के लिए फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है, लेकिन जितनी भी महिलाएं व कन्याएं हैं उन्हें इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। आज के दिन पूर्ण विधि विधान से पूजन करने से कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। यह व्रत हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। सभी महिलाओं को, कन्याओं को यह व्रत इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब भी कोई व्रत या उपवास किया जाता है, अगर उस समय पीरियड्स या रजोधर्म हो जाता है तो उससे लगने वाले जो भी दोष होते हैं उनसे बचा जा सकता है। पूरे साल में हर महिला और कन्या के इस व्रत को भक्ति भाव से करने पर वह सारा दोष दूर हो जाता है। सबसे पहले सुन लेते हैं ऋषि पंचमी के व्रत कथा, फिर आप जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। इस समय ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है, किन वस्तुओं का दान किया जाता है, कौन से दृश्यों की इस दिन पूजा करनी चाहिए और इस पर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में विदर्भ नगरी में रंजित नाम के एक राजा हुए थे। वह दृश्यों के समान थे। उन्हीं के राज में एक किसान सुमित्र भी था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह राजस्वला हो गई। उसे राजस्वला होने का पता तो लग गया, फिर भी वह अपने काम में लगी रही। राजस्वला होने के बाद भी अपने घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी अपनी आयु के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए और जब अगले जन्म में वह आए तो पत्नी ने कुतिया का जन्म लिया और पति ने बैल का जन्म लिया। राजस्वला स्त्री के संपर्क में आने कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। इस दोष के होने के अलावा उन दोनों का कोई भी अपराध नहीं था। इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म के समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के अपने उसी नगर में अपने बेटे की सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सांप ने खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर झूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और उस खीर को फेंककर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल को दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांध कर जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें ब्राह्मण बालक भी सुन रहा था, जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से चला गया। उधर ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में किस प्रकार से इस योनि में आए हैं और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया या वह बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर आकर विधि विधान से सहित भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्राद्ध से उस श्रद्धा से व्रत को फल उन्हें अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छुटकारा पाकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। जो भी स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों और अरुंधति की पूजन करे, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, शरीर, दोष सभी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है वह इस व्रत को अनायास ही नारी जाति को मिल जाता है। इसीलिए इस सभी व्रत को, ऋषि पंचमी व्रत को सभी नारी जाति को जरूर करना चाहिए। बोलिए सप्त ऋषियों की जय, अरुंधति माता की जय हो। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 8 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर में 1:34 तक रहेगा।
आपको इसी शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा करना है, व्रत कथा सुनना है और जो भी दान की सामग्री है उसे निकाल करके रख लेना है। आप चाहें तो इसी समय दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरे दिन भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान ज़रूर करें क्योंकि कोई भी व्रत बिना दान के अधूरा होता है। और व्रत कथा ज़रूर सुने, व्रत कथा के बिना भी कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। और अगर आप चाहें तो कोई भी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भी भोजन करा सकते हैं। घर पर ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करना चाहते हैं तो वह भी आप इस समय कर सकते हैं, या फिर आप अगले दिन भी किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दें या फिर घर पर भी बुलाकर उनको भोजन करा सकते हैं। प्रति महिलाओं को या कन्याओं को पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नदियां पास में नहीं है तो फिर आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करें। आज के दिन अपा मार्ग के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है, जिसे हम कटीली झाड़ी कहते हैं, या फिर आपके यहाँ जट जटा या फिर तिरचटा चिरचटा के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ जो भी बोलते हैं तो आप ज़रूर बताइए। अपामार की पत्तियों को सिर पर रख करके इस्तेमाल किया जाता है। आप 5 या 7 पत्ते सिर पर रख करके उसे हर हर गंगे नमामि गंगे ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलाहारी किया जाता है। इस व्रत में किसी विशेष देवी देवता की पूजा नहीं होती है, सिर्फ सप्त ऋषियों और अरुंधति की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मासिक धर्म के समय महिलाओं को या फिर कन्याओं को पूजन सामग्री की छूने की मनाही होती है। मासिक धर्म के समय यदि अनजाने में कोई भी कन्या स्त्री भगवान की तस्वीर पूजन सामग्री को छू लेती है या फिर रसोई घर की पूजन सामग्री को छू लेती है, पूजा की कोई भी सामग्री को छू लेती है, किसी व्रती को छू लेती है, तो उससे होने वाले दोष के निवारण के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इसकी विधि विधान से पूजा की जाती है। एक चौकी पर सप्तऋषियों की मूर्ति रखें या कुमकुम से भी चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद माता अरुंधति की तस्वीर या मूर्ति बनाए रखें या फिर कुमकुम से भी आप इसे बना सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा की जाती है। फिर इसके बाद आप विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए व्रत की कथा पढ़ें, सुने। फलाहार के रूप में आपको मोरधन खाया जाता है। शाम के समय आप शुद्ध सात्विक फलाहार कर सकते हैं। आज की पूजा में आप जल से भरा हुआ कलश भी आप सभी दृश्यों के साथ रखें। व्रत का संकल्प लें कि और आप व्रत आरंभ करें। दीपक जलाकर प्रार्थना करना चाहिए सप्त ऋषियों से और माता अरुंधति से कि मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे द्वारा आज किए गए इस व्रत को स्वीकार कीजिए। पूरे साल के व्रत उपवास में यदि मैंने किसी भी दिन गलती से जाने अनजाने में कोई भी ऐसा पाप किया हो जो कि नहीं करना चाहिए, कोई भी पूजन सामग्री को अशुद्ध अवस्था में छू लिया हो, तो उससे कोई भी दोष मुझे न लगे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। फिर विधिवत पूजन करके आपको सभी सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए, माता अरुंधति की पूजा करनी चाहिए, शिव पार्वती को फलों की मिठाइयों को भोग लगाना चाहिए और सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करते हुए आपको प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर उपवास करके शाम को आपको इस फिर से पूजन करनी चाहिए, व्रत कथा पढ़नी सुननी चाहिए और फिर आपको फलाहार करके इस व्रत को खोल सकते हैं। यदि संभव हो तो आप व्रत के दिन जो भी पुरोहित हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन करवा सकते हैं, उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो यदि आपको ऋषि पंचमी का व्रत दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बिना दान के अधूरा माना जाता है। व्रतों में ऋषि मुनियों को ही समर्पित होता है, तो भूले से भी इस दिन आपके घर में कोई भी भिक्षुक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है। घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में व्रत के दिन कलह होती है, क्लेश होता है, लड़ाई होता है, तो वह व्रत फलित नहीं होता है। ऋषि पंचमी का व्रत पुरुषों को भी रखना चाहिए, क्योंकि रजस्वला होने की स्थिति में कन्याओं या फिर महिलाओं से अधिक कोई भी पूजन सामग्री छू जाती है या फिर उनको छू लिया जाता है, तो इससे उनको पाप ना लगे, इसके लिए उन्हें भी इस व्रत को रखना चाहिए। इससे उन्हें भी दोष से मुक्ति मिल जाती है। आपको ऋषि पंचमी का व्रत हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को आप हर साल जब तक रखें, जब तक आप रजस्वला रहती हैं तब तक आपको इस व्रत को रखना चाहिए। उपवास को रखना बंद करने के बाद आपको यह उद्यापन भी करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको हमारे इस चैनल पर हर व्रत और त्यौहार, तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा की जानकारी मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उपायों की जानकारी भी आपको दी जाती है, जिसमें हम सभी तरह के उपाय की जानकारी आपको इस चैनल पर देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।